नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका पीस ऑफ माइंड चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। अब देखते हैं पीस न्यूज की मुख्य खबरें। हर्षोल्लास से मनाया गया लोहड़ी और मकर संक्रांति का पर्व, आध्यात्मिकता पूर्ण मनाने का आह्वान। दादी ने कहा कि ईश्वरी संदेश देता है यह त्योहार। केरल के पालक्कड़ में 4 दिवसीय ध्यान योग साधना महोत्सव का आगाज। अतिथियों के पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। मोटरसाइकिल रैली निकाल कर दिया ईश्वरी संदेश। ओडिशा के खोरदा में आईटीबीपी के जवानों के लिए राजयोग प्रशिक्षण का कार्यक्रम। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग और ध्यान को बताया जरूरी। दिल्ली के अशोक विहार में फन एवं लर्न विषय पर बच्चों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। बौद्धिक विकास पर भी चर्चा। पंजाब के बरनाला में स्नेह मिलन का आयोजन। अतिथियों ने कहा कि जीवन का विकास आध्यात्मिकता और राजयोग से ही संभव। राजस्थान के भादरा में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ पर कार्यक्रम का आयोजन। बेटियों को बचाने के साथ सशक्त बनाने की दी सलाह। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आध्यात्मिकता पूर्ण मनाया गया नया साल। प्रतिदिन नया करने का संकल्प, नई सोच के साथ नया साल मनाने का आह्वान। अब खबरें विस्तार से। लोहड़ी एवं मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कहीं आग जलाकर लोहड़ी का पर्व लोगों ने मनाया तो कहीं पतंगों को उड़ाकर ऊंचाई पर जाने का संकल्प लिया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, कोषाधिकारी राजयोगिनी दादी ईशू समेत कई लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर दादी रतन मोहिनी ने कहा कि जीवन में आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, परंतु माया के विकारों से अपनी हमेशा संभाल करनी चाहिए। अभी आप सब जानते हैं, आत्मा भी पतंग के माफिक जब शरीर छोड़ के उड़ जाती है तो कोई उसको देख नहीं सकते। आज के दिन सूर्य देवता उत्तर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और सर्दी कम होनी शुरू हो जाती है। इस हिसाब से उत्तरायण बोलते हैं और ये पर्व भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम से मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में संस्था के बड़ी संख्या में सदस्यों ने इस त्योहार में शरीक होकर शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक साल का पहला पर्व लोहड़ी, जिसमें लोग अनेक प्रकार की खुशियां मनाते हैं। ऐसा ही नजारा गुरुग्राम के ओआरसी में देखने को मिला, जहां सभी ने आग जलाकर व नृत्य कर मनोरंजन किया, जिसका आए हुए मेहमानों ने भी आनंद लिया। मनाओ रल मिल के, अज सारे नचो हंसो गाओ रल मिल के। इस अवसर पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बिजमोहन ने बताया कि लोहड़ी पर प्रज्वलित की जाने वाली अग्नि हमें योग अग्नि की स्मृति दिलाती है, जिससे आत्माएं पावन बनकर पुनः अपने घर वापस जाती हैं। साथ ही ओआरसी की निदेशका बीके आशा, अहमदाबाद के अम्बावाड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अवसर पर वो जो सामने जल रहा है उसको आप जलती हुई दुनिया को देखें और ऊपर जो आत्माएं उड़ रही हैं, बाबा कहता है कि ये सीन प्रैक्टिकल में सबको देखना है, उसकी तैयारी अभी से करनी है। ये बहुत 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 आवश्यक है। सबको मुबारक हो। ओम शांति। आज का दिवस हमें याद दिलाता है कि अपनी कमाई हमको जमा करनी है। कमाई जमा करते हैं योग बल से, यानी जो कुछ भी हम बच्चे कमाते हैं उसको पहले बाबा को अर्पित करना है। कोई भी त्योहार होता है, कोई भी यादगार होती है,
सबको उमंग में, उत्साह में, खुशी में ला देता है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज समझो नया उत्सव है, नया दिन है, तो वो खुशियाँ बनी रहेंगी और एक दो को मुबारकें देते रहेंगे। इसी क्रम में नोएडा के सेक्टर 48 में पॉलिटेक्निक के पूर्व प्राचार्य वेद नारायण, जगदम्बा पेट्रोलियम लिमिटेड के निदेशक सुरेंद्र गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीचा समेत संस्था के सदस्यों ने लोहड़ी का पर्व बहुत ही उमंग उत्साह के साथ मनाया। बीके रीचा ने सभी से इस पावन पर्व पर अपनी कमी कमजोरियों को अग्नि में स्वाहा करने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, गुजरात गांधीनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कैलाश का 4 दिवसीय ध्यान महोत्सव के लिए केरला के पालक्कड़ पहुंचने पर वरिष्ठ बहनों समेत पालक्कड़ व मल्लपुरम की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके मीना ने भव्य स्वागत किया। फूल और दिए से सजी थाल, कतारबद्ध 100 माताएं, हाथों में शिव ध्वज और फूलों के गुलदस्ते लिए सभी पलके बिछाए बीके उषा, बीके कैलाश, बीके बीना का इंतजार कर ही रहे थे कि वह घड़ी आ गई जब उनका आगमन हुआ। केरला के पारंपरिक संगीत के बीच स्वागत का नजारा ऐसा था जैसे फरिश्ते जमीन पर आ गए हों। वहीं पालक्कड़ के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके गोपाल कृष्णा ने पालक्कड़ वासियों के लिए आयोजित होने वाले ध्यान महोत्सव की जानकारी देते हुए उसके उद्देश्य से सभी को अवगत कराया। ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഇന്ന് മനഃശാന്തിയില്ലാതെ സന്തോഷമില്ലാതെ സ്നേഹത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ശാന്തി തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ധ്യാന മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ओडिशा के खोर्धा सेवा केंद्र द्वारा आईटीबीपी के परिसर में 2 दिवसीय तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के कई राज्यों से 200 जवानों ने भाग लिया। वहीं कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य प्रवक्ता कमांडर शिव सिंह, योग गुरु डॉक्टर दिनेश शर्मा, मुख्य अतिथि डिप्टी कमांडर देवेंद्र सिंह संधू, सहकारी कमांडेंट विजय धाणे व संस्था के सदस्यों ने दीप जलाकर किया, जिसमें योग गुरु डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्व प्रबंधन के बारे में बताया। वहीं बीके अस्मिता ने सुखमय जीवन की कला के बारे में जवानों को कई सूत्र बताए। अंत में सभी को राजयोग की अनुभूति भी कराई गई। दिल्ली के अशोक विहार सेवा केंद्र द्वारा सत्यवती कॉलोनी फेज 3 सेवा केंद्र पर बच्चों के फन एंड लर्न विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 80 बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी शामिल हुए। इस कार्यशाला में सर्वप्रथम बच्चों को एक्सरसाइज व योगा कराया गया। इसके पश्चात बच्चों तथा पेरेंट्स के बीच के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर शैलजा ने बच्चों तथा पेरेंट्स से प्रश्न उत्तर किए, जिससे सभी बहुत ही संतुष्ट हुए। वहीं मैजिक शो का भी आयोजन किया गया, जिसमें बीके आशीष ने अपनी प्रतिभा से सभी का मनोरंजन किया।
कार्यशाला में आए समाज सेवी अजय गोयल ने संस्था के कार्यों की सराहना की तथा बच्चों के माता पिता से अपने बच्चों को ऐसी कार्यशालाओं में सदा भेजते रहने की प्रेरणा दी। साथ ही अशोक विहार के वरिष्ठ राजयोगी बीके जयप्रकाश ने भी बच्चों को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की प्रेरणाएं दी। अंत में बीके सुनीता ने उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए 5 मिनट राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद की विशेषताओं का वर्णन किया गया, जिसमें बीके आशा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद अनुशासन युक्त एवं गुणी पुरुष थे, जिन्होंने भारत के युवाओं के समक्ष एक श्रेष्ठ जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया। अजगर बहार के स्थानीय स्कूल में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में शिक्षक अमर सिंह परमार एवं केसर लाल कश्यप ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद बहुत ऊर्जावान एवं श्रेष्ठ विचारों के धनी थे, जिसके कारण आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों ने भी अपने विचार व्यक्त किए व कहा कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी डरना नहीं चाहिए और हमें अपने डर पर जीत हासिल करनी चाहिए। इससे ही हमारे गांव, हमारे समाज व देश की उन्नति होगी। मतलब अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी डरना नहीं चाहिए और अपने डर पर अपनी जीत हासिल करनी चाहिए। इसी से हमारे गांव, हमारे देश, हमारे समाज की उन्नति होगी और हमारे देश का विकास होगा। धन्यवाद। इस मौके पर स्कूल स्टाफ के सदस्य एवं कई बच्चे उपस्थित थे। वहीं राजस्थान के बागोरा में राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस व चरित्र दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने विद्यार्थियों को बताया कि ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है व सभी कलाओं में निखार आता है। साथ ही स्कूल के प्राचार्य जोराराम चौधरी ने हर व्यक्ति के अंदर उपस्थित 3 शक्तियों मन, मनी व टाइम का सदुपयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में बीके अंजू भी मुख्य रूप से मौजूद रही। पंजाब के बरनाला सेवा केंद्र पर स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें करण सिंह ढिल्लों, सुखबीर सिंह, ओबीसी बैंक के उप प्रबंधक निदेशक रामा शंकर, बीएसएनएल के एसडीओ विजय शर्मा, डॉक्टर आशा गुप्ता, डॉक्टर क्षितिज समेत अनेक विशिष्ट अतिथि मुख्य रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि सुखबीर सिंह ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें लोगों में नैतिक गुणों को उजागर करने के लिए पूरे देश एवं विश्व स्तर पर कार्य कर रही हैं। वह सराहनीय है, जो कि पूरी तरह निस्वार्थ सेवा है और राजनीति से हटकर है। इसके साथ ही नववर्ष में सभी की सर्व कामनाएं पूर्ण होने की शुभकामनाएं दी। इसी दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिज ने राजयोग द्वारा मन की सफाई कर नए युग की स्थापना में सहयोगी बनने की बात कही। वहीं अन्य अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आशीर्वाद प्राप्त होए ते मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दिल ਦੀਆਂ गहराइयां चो नवे साल ਦੀਆਂ शुभकामनावां देना। उम्मीद रखते हैं परमात्मा तो तुहाडी सारिਆਂ ਦੀਆਂ शुभकामनावां ते नवीं खुशियां ते नवे जोश के नाल 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने प्रवेश किया ते सारियां अपनी मनोकामनावां इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ पूरीਆਂ होणगीਆਂ। 4-5 को यहाँ भी भेजा है, कोर्स लिया उन्होंने। तो ये भी अपना अपना शौक है, जितने तक इनको समझ आई है, जितने तक समझा सकते हैं, जितने तक है। लेकिन यही कहेंगे कि बाबा से ये प्यार ही होता है, संबंध ही होता है, जो हमें उसके नजदीक जो है लेके आता रहता है। कोच्चि के एडापल्ली में नेदुम्बसेरी स्थित राजयोग भवन में मधुर मधुमेह शिविर का आयोजन किया गया, जिसका माउंट आबू से डॉक्टर वालसन नायर, एर्नाकुलम व थिरुसर के सेवा केंद्रों की निदेशिका बीके राधा, शिविर की संयोजिका बीके दीपा व अन्य सदस्यों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया, जिसमें सभी को स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया गया। हरियाणा पानीपत के आजाद नगर सेवा केंद्र पर कॉल ऑफ टाइम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में पानीपत ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कहा कि समय की पुकार है कि श्रेष्ठ संसार लाने के लिए हमें पवित्र व सत्व प्रधान बनना होगा, जिसकी शिक्षा स्वयं भगवान दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में नगर परिषद सदस्य सुरेश, पानीपत सर्कल प्रभारी बीके सरला, हुडा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता, बीके धर्मपाल तथा कई लोग मौजूद थे।
अब खबर उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां पर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में राजयोग का महत्व एवं तनाव मुक्त जीवन विषय पर आयोजित कार्यशाला में राजयोग शिक्षिका बीके सोनिया ने तनाव मुक्त जीवन बनाने की सहज विधि अपने दृष्टिकोण को सदैव सकारात्मक रखने को बताया। इसके साथ ही बीके सतीश एवं डॉक्टर सपरा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में बीके सोनिया ने कंपनी के डायरेक्टर राजीव कुमार शर्मा एवं HR धर्मेश शर्मा को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। जब जीवन का अधिकांश समय लौकिक जिम्मेवारी निभाने में ही बीत जाता है और आप अकेले रह जाते हैं, तब आवश्यकता होती है एक ऐसे पुरुषार्थ की जो बचे हुए जीवन का आनंद लेने की कला सिखाए। इसी लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए गुजरात के भावनगर सीहोर में वरिष्ठ लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सीहोर सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने कहा कि वृद्ध जनों के लिए समय बहुत होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा परमपिता शिव परमात्मा को याद करना चाहिए एवं सर्व के प्रति शुभ कामना शुभ भावना रखनी चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर धर्मेश ने वृद्ध जीवन में खुश रहने की कला बताते हुए कहा कि वृद्ध जन को आवश्यकता है हर बात में कल्याण की भावना रखने व बीती बातों को बिंदी लगाने की। महाराष्ट्र के पनवेल स्थित पूर्णा हाई स्कूल एवं KES लिटिल इंग्लिश मीडियम स्कूल में नैतिक मूल्यों द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने कहा, शिक्षा से हम रोजगार तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समाज व घर में आई मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव जाहिर किए। And we have learned many things. What is mean by education, how to behave, how to stay, how we are, how to behave, and how should talk with each other, and what we are. इस अवसर पर विद्यालयों के प्राचार्य समेत पूरा स्कूल स्टाफ भी मौजूद था। जितना आपका मन शांत रहेगा उतना आप अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठ सकेंगे और आपकी एकाग्रता व मनोबल बढ़ेगा। यह उक्त विचार महाराष्ट्र के पनवेल सेवा केंद्र पर आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में बीके भगवान ने कही। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा सहित कई लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में कलम्बोली गीता पाठशाला में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की विशेषता विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बीके भगवान ने कहा कि कथनी और करनी से समान रहने वाले व सबके प्रति आदर सत्कार की भावना रखने वाले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा थे, जिन्होंने योग बल के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों को भी जीत लिया था। अब खबर महाराष्ट्र के ठाणे की है, जहां पर कोपर खैरणे के RF नाइक कॉलेज में वाशी सेवा केंद्र द्वारा नैतिक मूल्य विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने विद्यार्थियों को भौतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की सलाह दी। इसके साथ ही कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षिका स्नेहा पांडुरंग थले ने कार्यशाला को विद्यार्थियों के लिए उपयोगी बताया। इस अवसर पर BSNL के ऑफिसर नाना मदने, कॉलेज के प्राचार्य सुधीर पांडुरंग थले, राजयोग शिक्षिका बीके हर्षा भी मुख्य रूप से उपस्थित थीं। वहीं विद्यार्थियों ने अपने अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। ऐसे ही महाराष्ट्र के उमरेड सेवा केंद्र पर भी ओम विद्या निकेतन स्कूल के बच्चों के लिए स्वानुभूति विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू से धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने बच्चों को स्वयं की चेकिंग व मन को एकाग्र करने की सहज विधियां बताई। इसके साथ ही पढ़ाई करने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन करने की भी सलाह दी। राजस्थान के भादरा स्थित सरकारी स्कूल में भी बेटी बचाओ सशक्त बनाओ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में झंसल गांव के सरपंच छोटे राम, चानी बड़ी सुरेश बंसल, डॉक्टर नारेश, भादरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता, राजयोग शिक्षिका बीके भागवती मुख्य रूप से उपस्थित थीं। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि इस अभियान को सिर्फ नारे तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें प्रैक्टिकल में बेटियों को बचाना है। वहीं जन जागृति के लिए रैली भी निकाली गई। हमें जागृत करने के लिए ये रैली के रूप में सारे गांव में घूमेंगे, हम भी साथ होंगे। और मैं भी समस्त ग्रामवासियों से प्रार्थना करता हूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात सिर्फ नारे तक सीमित मत रखो,
बेटियों की तरफ ध्यान भी दो। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। वहीं अतिथियों ने बीके चंद्रकांता का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। बिहार के शिवहर में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा राजयोग व नशा मुक्ति विषय पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका अवलोकन जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार, पूर्व जिला परिषद अजब लाल चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रकाश नाथ मिश्रा ने भी किया। इसके साथ ही सभी ने सराहना की। बहन भारती ने जिस तरह से एक गली से इस महान संस्था को समाहरणालय के सामने लाकर खड़ा कर दिया है और आज उसका यह स्वरूप हम देख रहे हैं, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। अंत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके भारती ने जिला मजिस्ट्रेट राजकुमार का शॉल उड़ाकर सम्मान किया। मध्य प्रदेश के सीधी में जल उपभोक्ता संस्थान की नवनिर्वाचित अध्यक्षा सुधा शुक्ला का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया था। खेरा क्षेत्र में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बीके गीता ने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि इसके नियमित अभ्यास से जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है एवं जीवन जीने का नया तरीका मिलता है। अंत में बीके अर्चना ने डिप्टी कमिश्नर पीके त्रिपाठी एवं कई अन्य पदाधिकारियों को मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी की अनमोल घड़ियां केवल विनाशी धन कमाने में ही चली जाएं और जब घर वापस जाने का समय आए तो हम अपना दामन खाली पाएं। इसी शुभ भावना से मध्य प्रदेश के रीवा सेवा केंद्र में व्यापारियों को ईश्वरीय संदेश देने के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर व्यापार संवर्धन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं दैनिक जागरण रीवा और भोपाल के प्रधान संपादक मदन मोहन गुप्ता एवं विद्या विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, सेवा केंद्र की संचालिका बीके निर्मला सहित कई लोग मौजूद थे। इसके साथ ही शासकीय देव तालाब प्राथमिक विद्यालय में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ एवं व्यसन मुक्ति विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बीके लीला ने बेटियों का महत्व बताते हुए कहा कि बेटी ही हमारी बहन व मां बनती है, इसलिए हमें सदैव बेटियों का सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही व्यसन मुक्त जीवन विषय पर विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि बीड़ी एवं तंबाकू का सेवन करने से हमारी स्मरण शक्ति कम होती है, साथ ही कई अन्य बीमारियों का भी जन्म होता है जो कि प्राण घातक है। मौके पर स्कूल स्टाफ के सदस्य एवं स्कूली सदस्य भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजयोग भवन सेवा केंद्र का पार्षद दीपक यादव व पूर्व पार्षद राम कुमार राव ने अवलोकन किया, जिन्हें सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदेश ने ईश्वरीय सौगात भेंट करते हुए उनके राजनीतिक क्षेत्र में और भी सफलता प्राप्त करने की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग फाउंडेशन द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में स्टार फैमिली विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पथुमथानी के लेक साइड विला में आयोजित इस कार्यक्रम में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशंस के पूर्व महानिदेशक अपिनून चतरारंसी, थाईलैंड के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके लॉ तथा संस्थान के वरिष्ठ सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। नए साल का आगाज होते ही रौनक पूरे विश्व में फैल जाती है। बात यहीं समाप्त नहीं होती। पुरानी जिंदगियों के साथ साथ लोग अपने संपूर्ण जीवन में बदलाव करने की उम्मीद के साथ नए साल की शुरुआत करते हैं और इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ थाईलैंड में संस्थान से जुड़े पीस मैसेंजर्स ने भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रीति से नए साल का शुभारंभ किया, जिसमें आने वाली नई सतयुगी दुनिया की झलकियां भी देखने को मिली। कार्यक्रम में आए अपिनून चंद्रारंसी ने बताया कि वे देखना चाहते थे कि थाईलैंड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस दौरान उन्हें ये देखकर अत्यंत हर्ष हुआ कि इतने कम लोगों का समूह भी आपस में मिलजुल कर ऐसे कार्यक्रम कर रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली इनका मन और मस्तिष्क है, जिससे थाईलैंड की धरनी पर भी सकारात्मकता का वायुमंडल बनेगा। पूरे परिसर को सजाना, सभी का एक साथ मिलना,
एक दूसरे को शुभकामनाओं की सौगात देना और दुनिया के तौर तरीकों से हटकर एकजुटता का संदेश देते हुए कई अलौकिक खेल खेलना, ये अवसर ही कुछ खास और अहम था, जिसमें विदेश में होते हुए भी सभी ने परमात्मा की याद द्वारा हर क्षण का आनंद लिया। इस दौरान बीके नीलू ने गीतों की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस पूरे कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। जब से तुम मेरे हमदम, शबनम हम है और तुम शोला बन जाया करो, कभी खुशी कभी गम, ताररम हंसो और हंसाया करो। अब पीस न्यूज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।